अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। हुकूमत के अहम तर्जुमान के मुताबिक मौजूदा हुकूमत चाहती क्या है? मौजूदा हुकूमत एक तरफ ये चाहती है कि आपके 3-4 बातें वो ज़रूर चाहती है। एक तो ये कि वो ज़ाहिर है आवाम को रिलीफ देना चाहती है, मईशत को डगर में लगाना चाहती है। सही तो नहीं कर सकती 1 साल में। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इस्लाहात भी है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जहाँ ये एक तरफ सारे काम हुकूमत करना चाहती है, दूसरी तरफ एहतसाब इंतखाब से पहले। हुकूमत क्या चाहती है? एहतसाब हो, हिसाब हो, इंतकाम नहीं। कानूनी इदारे और इन्वेस्टिगेटिव इदारे अपना रास्ता तलाश करें। हुकूमत पार्टी नहीं बनना चाहती, और इंतखाब अपने वक्त पे जब हुकूमत समझेगी, और पहले हिसाब फिर इंतखाबात। ठीक है ये उसका, क्योंकि 4 साल इमरान खान साहब एक मैंडेट लेके बैठे रहे और 4 साल तक उन्होंने कोई काम नहीं किया सवाए सियासी इंतकाम के। और आज 1 साल के अंदर उनको इस बात की तकलीफ़ है और वो कहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो जाए, फौरी इलेक्शन कर दिया जाए। इक़्तिदार की इतनी हविस है उनको कि पहले तो वो छोड़ ही नहीं रहे थे, और जब उनको छुड़वाया गया पाकिस्तान के आइनी इदारों ने, उनसे इक़्तिदार लिया गया आइनी तरीक़े से, उनको समझाया गया, उनको बताया गया, जब उनके होश ठिकाने हुए, जो कि अभी भी गंद कर रहे हैं, जैसे सदर उनका बैठा है, गवर्नर पंजाब बैठे हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, तो एक तो इक़्तिदार छोड़ ही नहीं रहे थे, आप देखा था। और छोड़ने के बाद अब उनकी पूरी कोशिश है कि उनको दोबारा इक़्तिदार दे दिया जाए। अच्छा, हुकूमत बड़ी काम एंड क्वाइटली अपना काम कर रही है। हालांकि हम बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हुकूमत ने अपना अच्छा काम नहीं किया, अच्छा रोल अदा नहीं किया, गलत फ़ैसले किए, गलत रास्ते पे गई, तो हम तनकीद करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और उनको वो रास्ता बताएंगे कि आप गलत जा रहे हैं। बाकी उनकी मर्ज़ी, हम अपना काम करेंगे। लेकिन बज़ाहिर आई हुई चंद दिनों की इत्तेहादी हुकूमत बड़ी तवज्जो से काम कर रही है। आपने सुना है कि 8 अरब का पैकेज वहाँ से मिल गया है, सऊदीया से, चाइना जो है वो जाने का इनका एक बन रहा है, सीपेक को तेज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके जो बिजली है, पावर है, उसके ऊपर काम हो रहा है, और सिफर कर दिया है जो लोड शेडिंग है बकौल उनके, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे लोड शेडिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है। इसी तरीके से आपके यूएई और जो है आपका कतर, वो उनको इंगेज कर लिया है। तो ये एक तरफ काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इदारों को ये हिदायत मिल गई है कि आप मेरिट पे अपना हिसाब करें। आपका काम है हिसाब करना, और बहुत सारी चीज़ें सामने आई हुई हैं। इमरान खान साहब और 2 मस्खरे, मैं मस्खरा ही कहूँगा उनको, क्योंकि पीटीआई कहाँ है, शामिल कुरैशी कहाँ है, उनके अली मोहम्मद कहाँ हैं, उनके शहरियार आफरीदी जो असल पीटीआई उनके लोग हैं। इसी तरीके से शामिल कुरैशी भी उनके अपने नहीं है, लेकिन और पीटीआई के जो अहम तरीन लोग हैं वो कहाँ हैं? चलें परवेज़ खटक को ही ले लें, चलें आप और दूसरे लोगों को ले लें, कोई नहीं है। सिर्फ 2 मस्खरे और 1 इमरान खान, बकौल पीटीआई के अहम तरीन आज भी इमरान खान के साथ हुए हैं। वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत के जाने का सबब 3 आदमी हैं, 1 ख़ुद इमरान खान और 2 ये मस्खरे, जिनमें 1 शेख रशीद और 1 फवाद चौधरी। और ये भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। जो इमरान चाहते हैं कहना, ये कह देते हैं। क्यों? क्योंकि अब इनकी गेट नंबर 4 की नौकरी पे लात पड़ चुकी है। अब इनका कोई आसरा नहीं है सवाए इमरान। इमरान आ गया तो इनका आसरा बनेगा, इमरान नहीं आया तो अब इनका आसरा नहीं बनेगा। इनको यकीन है बकौल कि मैं अब सियासत ख़त्म करने वाला हूँ। शेख रशीद कह रहे थे, आप कह रहे हैं कि मैं इमरान खान का साथ दूंगा, और धमकियाँ दे रहे हैं इदारों को। किसको धमकी दे रहे हैं कि खाना जंगी हो जाएगी और खूनी लॉन्ग मार्च होगा
और ये होगा और फना होगा। ओपन आप ये बातें कर रहे हैं, तो खूनी मार्च आप करने जा रहे हैं, मतलब आप पहले से प्री प्लान हैं कि ये जो बेचारे आपके यूथियाज हैं या ये जो आपके फ़ैन क्लब्स हैं इनको आप लाएंगे, और जाहिर है कि हुकूमत और रियासत इनको मॉनिटर करेगी और आप उनसे किसी भी बुनियाद पे क्लैश करवाएंगे और लाशें गिरवाएंगे। आप पहले से तैयार बैठे हुए, आप पहले से कह रहे हैं। मैं तो इस मुल्क की अदलिया को, इस मुल्क की हुकूमत को और इस मुल्क के अहम तरीन मुक़्तदर इदारों को इनकी 2-3 बातों को याद दिलाना चाह रहा हूँ कि याद रखिए। ये कह रहे हैं कि जनाब, एक तो ये कि इदारों और इमरान के दरमियान टकराव होगा तो मैं इमरान का साथ दूंगा। गोया इमरान खान इदारों से टकराव करने जा रहे हैं। और इदारे कौन से हैं? इलेक्शन कमीशन, मतलब इदारे किससे टकराव करने जा रहे हैं? आपके क्या कहते हैं वो जो मर्दुम उसके इदारे होते हैं, ये जो छोटे मोटे इदारे हैं, मसलन क्या कहते हैं जो कीमतों का जायजा लेता है, स्टैटिस्टिक ब्यूरो है, या आपके कोई आपके FBI है, उनसे, या इसी तरह के दूसरे इदारों से टकराव करने जा रहे हैं। स्टेट बैंक से चले मान लेते हैं इदारे से टकराव करने जा रहे हैं। किस इदारे से ये टकराव करने जा रहे हैं? जाहिर है ये इदारे से टकराव करने जा रहे हैं। 2 ही इदारे हैं जो इस वक्त जिनको धमकी दी जा रही है, और वो है एक फ़ौज और दूसरी अदलिया। आप देख लें इनके। तो एक तरफ तो ये कह रहे हैं, नोट कीजिए कि इदारे से जो इमरान खान और इदारों में टकराव होगा तो मैं इमरान खान की तरफ खड़ा हूँगा। ये मैसेज जा रहा है, शेख रशीद के ज़रिए इमरान खान का जा रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या है मैं अभी बताऊँगा। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि खूनी आपका वो होगा लॉन्ग मार्च। वो अब तक जितनी भी सियासी जमातें थीं वो कहती थी कि हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, सब कहते थे। लेकिन ये पहले से ये कह देना है कि खूनी आपके लॉन्ग मार्च होगा, तो गोया पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की हुकूमत और फ़ौज को ये बताया जा रहा है कि ये जो आ रहा है इसमें खूनम खूनी हो जाएगा। तो खूनम खूनी कैसे होगा? क्या ज़ाहिर है सिक्योरिटी फोर्सेस रोकेंगी, रियासत रोकेगा, पुलिस रोकेगी, रेंजर्स रोकेगी, FC रोकेगी, फिर फ़ौज रोकेगी। अगर आपकी इतनी ताकत होगी, हालांकि आप एक टीयर गैस की मार नहीं है, फ़ौज तो बहुत दूर की बात है, इवन FC और रेंजर्स भी बहुत दूर की बात है। आप पंजाब पुलिस को फेस कर लें, बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है, बात ये है कि आप ये जो बातें कर रहे हैं इनके मकासद क्या हैं, लेकिन बोलते हुए आपको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि आप गिरफ्त में आ रहे हैं। कल इमरान खान ने, और करना है उन्होंने, क्योंकि हुकूमत कोई इलेक्शन नहीं करने जा रही, कोई आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है। अब आपको बैठना है इन्हीं चोरों डाकुओं के साथ, सिर्फ इक़्तिदार के लिए, सिर्फ NRO के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी प्रेशर हैं इमरान खान के, ये NRO हैं। मेरी वीडियोस मत लाओ, मेरी ऑडियोज़ मत लाओ, मुझे फ़ॉरेन फंडिंग में रिलीफ दो, मुझे तोशा खाना में रिलीफ दो, मुझे फरागूगी में रिलीफ दो, मेरे जो भी केसेस हैं उनमें मुझे रिलीफ दो। इसके लिए ज़ाहिर है आम धमकियों से तो कोई मरूब नहीं होता है। उन्होंने शेख रशीद और फवाद चौधरी 2 मस्खरों को इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान, और अपनी बात पाकिस्तान की हुकूमत और इदारों को पहुंचा रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं कि मैं खूनी इनकलाब लाने वाला हूं, मैं आवाम का समुंदर लेके आ रहा हूं, मैं आवाम को जो है ये लॉन्ग मार्च, खूनी लॉन्ग मार्च होगा। और इमरान खान पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे से टकराने जा रहा है, यानी अवाम को किसको लेकर टकराने जा रहा है? पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे फ़ौज और अदलिया से टकराने जा रहा है, कब्जा करने जा रहा है, हमला करने जा रहा है, और उसमें खून बहेगा। ये सारी बातें इस मुल्क के मुख्तदर इदारों को और आपके हुकूमत को नोट करना चाहिए, सारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ को नोट करना चाहिए। हालांकि मैंने बता दिया कि इनकी असल में अगर लॉन्ग मार्च हो तो पंजाब पुलिस की एक टीयर गैस की ये मार नहीं है, लेकिन इनका मकसद क्या है
क्या इस मुल्क में खाना जंगी और अनारकी लाना चाहते हैं, और ये धमकियां इसलिए दे रहे हैं कि इनके आने वाले केसेस को ख़त्म किया जाए। जिस तरह अडियाला जेल की सफाई हो रही है, कालकोटरी की सफाई हो रही है, उस तरह कोट लखपत जेल की भी सफाई शुरू हो गई है। अब लगता ये है कि या तो 2 कोट लखपत जेल में जाएंगे और 1 अडियाला जेल में जाएगा, या 2 अडियाला जेल में जाएंगे और 1 कोट लखपत जेल में जाएगा। और ये 3 हज़रात सर फहरिस्त हैं, उनमें इमरान खान, फवाद चौधरी या शेख रशीद। और बनी गाला जो लोगों को वहाँ पे जाके छुप रहे हैं लोग, चीज़ें वहाँ बहुत डंप हैं, बहुत सारे राज हैं बनी गाला के अंदर। अभी जो अहम तरीन ज़राए बता रहे हैं कि बनी गाला पे छापा पड़ा तो बहुत कुछ निकलेगा। और हुकूमत क्या बनी गाला पे छापा मारेगी? सिक्योरिटी एजेंसीज़ जिनका काम है वो मारेंगे, नैब मारेगी, FIA मारेगी, पुलिस मारेगी। तो मेरा आपको जवाब है कि वो ये समझ रहे हैं कि नहीं मारेगी, लेकिन जो अहम तरीन शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पर उनके बनी गाला पे छापा पड़ सकता है, और उसके लिए हुकूमत बिल्कुल तैयार है कि जैसे ही ये तमाम इन्फॉर्मेशन सॉलिड ग्राउंड पे मिल गई, बनी गाला पे छापा पड़ेगा और बहुत कुछ वहाँ से निकलेगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही मैंने बता दी कि इमरान खान साहब चाहते कि हम अब इस सूरत हाल में ये कहते हैं कि अदालत ससुराल है, मेरा ससुराल है अदालत। कौन कहता है? जो भाग रहा है, कभी फार्म हाउस से, कभी लाल हवेली से, कभी अपने दोस्त फलां के घर से, कभी फलां साहब के घर से। आज कहाँ है? फिर वही डाउट है, आज कहाँ है? क्या बनी गाला में है? क्वेश्चन मार्क। ना फार्म हाउस में है, ना अपने अजीज़ तरीन उस दोस्त जिसके घर में ये जाके छुपते हैं वहाँ हैं। तो कहाँ हैं ये? ससुराली तो इंतज़ार कर रहे हैं। कोट लखपत जेल और अडियाला जेल तो आपका इंतज़ार कर रहा है। आइए बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और गिरफ्तारी दे दीजिए। आइए गिरफ्तारी दें, फिर क्यों जा रहे हैं? आपने सही कहा राना सनाउल्लाह ने कि आप कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी की क्या ज़रूरत है? ससुराली आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और ससुराली इस दफ़ा राना सनाउल्लाह है। तो फ़ौज और रियासती इदारे से टकराना इतना आसान नहीं है। ये धमकियाँ, ये गीदड़ भभकियाँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के हसूल है, अपना मफाद हासिल करना है। आज आप इनकी तमाम बातें मान जाएं, जिसके लिए अब ये बैठने को भी तैयार हैं चोरों डाकुओं के साथ जो कल तक तैयार नहीं थे। और ये जो इनकी चीख पुकार है, एक तरफ फ्रस्ट्रेशन है, मायूसी है, और दूसरी तरफ कुछ भी हो इस किस्म की बकवास, इस किस्म की बातें ये नोट करना चाहिए। और इसके ऊपर कल कला को वाकई अगर चंद अफराद भी आते हैं और उसको इस्तेमाल किया गया और खून बहा, तो फिर इन चीज़ों को रिकॉर्ड पे रखें, कौन ज़िम्मेदार होगा? इमरान खान, शेख रशीद और फवाद चौधरी। PTI के दूसरे सीनियर मेंबरान इस बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, और अगर कह भी रहे हैं तो वो एक नॉर्मल बात कह रहे हैं। गुस्से में भी कह रहे हैं तो वो इस तरह की धमकियां नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।